नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक में आप सबका। जैसा कि आपकी जानकारी में है ही कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होंगी। तो अगर आपको ये जानकारियाँ लाभदायक लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और उसके साथ ही जो वीडियो आप देखते हैं उसको भी लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं और डालता रहूं जो आपके लिए आगे बच्चों की हेल्थ के लिए सुविधाजनक साबित होगा। इसी क्रम में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, यानी कि डिफिकल्टी पासिंग इन स्टूल या पेनफुल पासिंग इन स्टूल, यानी कि मोशन को हार्ड होना और आपका दर्द होना मोशन करते समय। तो इसके जो कारण रहते हैं वो रहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर। बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो स्टूल सॉफ्ट नहीं होता है। तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टूल सॉफ्ट नहीं होता है तो हार्ड स्टूल बनता है, जो आपके बच्चे को पासिंग होने में डिफिकल्टी होती है। कॉन्स्टिपेशन दो तरह का होता है, एक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है, एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो किसी डिजीज के कारण होता है, जैसे इंटेस्टाइनल डिजीज में हर्सपंग डिजीज होती है, आपके अल्ट्रा शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द हर्सपंग डिजीज, उसके अलावा आपका एनल रेक्टल स्टेनोसिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इस टाइप की चीज़ों के कारण आपको हार्ड स्टूल होने के चांस रहते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो कुछ ड्रग्स रहती हैं, जैसे नार्कोटिक ड्रग है, विंक्रिस्टीन है, या आपका हार्मोनल रहता है, हाइपोथायराइडिज्म है, पैन हाइपोथायराइडिज्म है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है, सेरेब्रल पाल्सी है, साइको मोटर रिटार्डेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड लीजन होता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कॉज होते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही आवश्यक होता है। बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। एक होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे डाइटरी के कारण, यानी कि जब हमारे खान पान के तरीके या खान पान की वजह से होता है। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि फास्ट फूड कम से कम यूटिलाइज करें और बच्चों को घर का बना हुआ ही खाना दें। न्यूनेट्स में जैसे हम देखते हैं, जो एक 6 महीने से कम के बच्चे होते हैं, उनमें भी कई बार ये शिकायत रहती है कि भाई बच्चे को 5-5, 7-7 दिन में लैट्रिन आती है। इन केस में अगर 5-7 दिन में बच्चा लैट्रिन कर रहा है और दूध बराबर पी रहा है, खेल रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इससे नॉर्मल फिनोमेना। 6 महीने के बाद, बड़े होने के बाद, फिर हमारा खाना देने का पैटर्न शुरू हो जाता है। उस समय भी अगर हार्ड स्टूल आ रहा है तो उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो हम खाना दे रहे हैं, गेहूं की रोटी बना रहा है तो जो आटा हम छानते हैं उसमें चोकर जो निकलता है, तो उस चोकर को वापस उसी आटे में मिला करके हमको रोटी बनाना है, क्योंकि वो फाइबर्स होते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। फ्रूट्स हम दे रहे हैं तो फ्रूट्स का जूस कम से कम दें, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, उनके साथ फाइबर आएगा तो मोशन उनका सॉफ्ट होगा। उसके अलावा वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा दीजिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चे को सैलेड खाने की आदत डालिए। भले ही थोड़ा थोड़ा सैलेड खाए, लेकिन सैलेड डेली खाए। अगर हमको ये लगता है कि बच्चा खाना कम खा रहा है, दूध ज़्यादा पी रहा है और हार्ट इशू हो रहा है, तो दूध की मात्रा कम करके खाने की मात्रा बढ़ाना है। क्योंकि दूध में क्या है कि मैक्सिमम पानी रहता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जो रिमेनिंग रहता है वो फैट रहता है, और वो फैट हमारे बच्चे को हार्ड स्टूल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कुछ तरीके हैं, जैसे हमको पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है, बच्चों को लिक्विड डाइट खिलाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स देना है, और आपके फाइबर्स रिच डाइट देना है। इससे उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या सॉल्व होगी। और अगर हम ये ध्यान नहीं देते हैं, कॉन्स्टिपेशन अगर कंटिन्यू रहता है, तो उसके कारण जो आगे समस्या आ सकती है, एनल फिशर हो सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पर रेक्टल डायलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है,
तो ये सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है, जो बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी नुकसानदायक और पेनफुल रहती है। तो जैसी डाइट मैंने आपको एडवाइस की वो डाइट बच्चे को दीजिए, होममेड डाइट दीजिए। एक स्प्राउट्स आप शामिल कर सकते हैं अपने बच्चों के खाने में, स्प्राउट दीजिए, उससे फाइबर एक्सेस आएगा, वाटर भी आएगा, प्रोटीन भी मिलेगा, तो बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।